अगर देखा जाए तो चर्चा में एक जेल कैंप पार्टी है। जयराम महतो की सब तरफ चर्चा है, वो भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी जो है टोटल 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोगों को उनसे भी काफी उम्मीदें हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? झारखंड में 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। उसके बाद सभी को रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन उसके पहले तमाम नतीजों को जानने के लिए एग्जिट पोल भी आ गए हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो बहुत ही लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर किसकी बनेगी सरकार। तो हम इस जिज्ञासा को आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए रांची के जाने माने ज्योतिष शास्त्री मदन मिश्रा जी हैं। सर, जोहार रहेगा। लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी 2 चरणों के चुनाव हो गए हैं, एग्जिट पोल भी आ गया है। आप भी एग्जिट पोल देखे होंगे। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सरकार किसकी बननी है, एनडीए की बनेगी या फिर इंडिया गठबंधन की बनेगी। लोग कह रहे हैं कि हेमंत दोबारा आएंगे। फिर वहीं बीजेपी वाले अपने मुद्दों को लेकर काफी आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि इस बार उनको मौका मिलेगा, एनडीए गठबंधन को मौका मिलेगा। आखिर ज्योतिषीय गणना क्या कहती है? क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सारा कुछ, तो लोग आध्यात्म की ओर जाते हैं। तो आध्यात्म ज्योतिष से कहीं ना कहीं आसपास तालमेल बैठता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कहता है आपका ज्योतिष ज्ञान। देखिए, मैं ये एग्जिट पोल तो देखता नहीं हूँ। अपना जो मेरा कैलकुलेशन है उसके अनुसार भाजपा जीत रही है यहाँ से। अब भाजपा की सरकार बनेगी। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं और बरही से मनोज यादव भी जीत रहे हैं और वो मंत्री भी बनेंगे। आप मनोज यादव की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा एक खास गठबंधन का साथी रहता है, आजसू जी। आजसू भी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सुदेश महतो उनके सुप्रीमो हैं। आजसू का के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आजसू भी एक अच्छे नंबर में आएंगे और कुल मिला के भाजपा का 44-45 की संख्या होनी चाहिए। और सुदेश महतो भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखेंगे। वहीं इस बार सर अगर देखा जाए तो चर्चा में एक जेल कैंप पार्टी है। जयराम महतो की सब तरफ चर्चा है, वो भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी जो है टोटल 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोगों को उनसे भी काफी उम्मीदें हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जयराम जी की पार्टी अभी नई पार्टी बनी है और इनको रिस्पांस तो मिलेगा, लेकिन ये किसी फॉर्म में आएंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। और बाकी जो हेमंत दोबारा कहा जा रहा है, तो इंडिया गठबंधन में जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है और कुछ और भी पार्टियां हैं। तो उनकी स्थिति क्या दिखती है? कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं दिख रही हमको और हेमंत बाबू का लगता है कि ताजपोशी नहीं हो सकेगा। इसके पीछे क्या वजह है कि ज्योतिष में क्या कहता है, क्यों वो ऐसा नहीं कर पाएंगे? इसके पीछे हर चीज का कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के अनुसार मैं बताता हूँ। तो मुझे जो कैलकुलेशन में आया है, अनुभव में आया है, वही मैं बता रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आप लोगों का जिज्ञासा शांत करने की कोशिश की है और जो ज्योतिष शास्त्र मदन मिश्रा हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि इंडिया गठबंधन का सरकार नहीं बनेगा, हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एनडीए गठबंधन इस बार दमखम के साथ अच्छे नंबरों से चुनाव जीतेगी। सुदेश महतो की भी पार्टी का अच्छा यहां पर मुकाम रहेगा।
तो अब हमें इंतजार है 23 नवंबर का, जब मतगणना होगा। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं या फिर ज्योतिष शास्त्र के आंकड़े सही साबित होते हैं। हर अपडेट चुनाव को लेकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।